हरे कृष्णा दोस्तों मैं अजय राय और आज हम लोग बात करेंगे गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्व है। हमारे जीवन में गुरु का होना क्यों जरूरी है। दोस्तों, गुरु की महिमा के बारे में शास्त्रों में भी बताया गया है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, इसका अर्थ है कि गुरु ही गुरु ही सृष्टि के रचयिता हैं, जैसे कि ब्रह्मा जी। गुरु ही सृष्टि के पालनहार हैं, जैसे श्री हरि विष्णु जी। गुरु ही सृष्टि के संहारक भी हैं, जैसे कि शिव जी। और गुरु ही साक्षात पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्मा है। और उन गुरु को अभिवादन है, उन ईश्वर रूपी गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, बिन गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता है, ये सत्य बात है। चाहे आप कितना भी शास्त्र पढ़ लो, वेद पढ़ लो, क्योंकि वेद और शास्त्र में जिनके बारे में बताया गया है, उन श्री भगवान श्री रामचंद्र जी ने, श्री कृष्ण जी ने भी कहीं ना कहीं गुरु बनाया था। जैसे त्रेता में भगवान रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी को गुरु बनाया था। द्वापर में श्री कृष्ण भगवान ने संदीपनी जी को गुरु बनाया था। तो दोस्तों, भगवान की ये लीला हमें बताती है कि गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्व है और हमें गुरु क्यों बनाना चाहिए। दोस्तों, जिस प्रकार लोहार के पास जाने से कुछ बन सकता है, कुछ बन जाता है, और कपड़ा दर्जी के पास पहुंचने पर ही कोई आकार प्राप्त कर सकता है, उसी प्रकार दोस्तों अपने आप को किसी के प्रति समर्पित करने से ही कुछ बना जा सकता है। तो दोस्तों, उसी प्रकार से क्यों ना गुरु को ही अपना पूर्ण समर्पण किया जाए, जिससे हमें शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो सके और गुरु हमको भगवत साक्षात्कार कराने में समर्थ हैं, भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ होते हैं। दोस्तों, गुरु ही भगवत प्राप्ति में, भगवत साक्षात्कार में पहली और आखिरी सीढ़ी होते हैं। जो कि आप पहली सीढ़ी पे चढ़ गए तो लास्ट सीढ़ी तक भी पहुंचाने का जिम्मा होता है गुरु का, और पहुंचाते हैं। दोस्तों, गुरु ही आपको आपके मन पर शासन करना सिखाते हैं कि मन को कैसे वश में किया जाए, अपनी इंद्रियों को कैसे अपने वश में किया जाए। और दोस्तों, यहाँ तक कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि आजकल लोग किसी भी मंत्र का जाप करने लगते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि मंत्र जो होते हैं वो गुरु प्रदत्त चीजें होती हैं, जो कि बिना गुरु की आज्ञा के ना ही जप करना चाहिए, ना ही उनका अनुष्ठान करना चाहिए। जैसे कि दोस्तों गायत्री मंत्र हुआ, ये बिना गुरु की आज्ञा के आपको नहीं जपना चाहिए। और शिव जी का मंत्र हुआ, चाहे कोई अनुष्ठान हुआ, ये सब दोस्तों गुरु प्रदत्त चीजें हैं। आपको गुरु का वर्ण करने के बाद ही इनको जपना चाहिए। नाम गुरु जी दे रहे हैं आपको, आप नाम जप सकते हैं। नाम वैसे भी किसी के मुख से सुने हैं तो जप सकते हैं, बिना गुरु के भी नाम जपा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, मंत्र जो है कि बिना गुरु की आज्ञा के आप नहीं जप सकते। गुरुदेव भगवान हमको भगवान का नाम देते हैं, भगवान के मंत्र देते हैं जपने के लिए, जिससे आप भगवत साक्षात्कार कर सकते हैं, प्रभु की प्राप्ति कर सकते हैं। तो दोस्तों, गुरु का होना जीवन में बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा प्रसंग है जो कि हमारे गुरु जी सुनाते हैं हम लोगों को, हमेशा उनके श्रीमुख से सुनने को मिलता है कि एक बार संदीपनी जी के गुरु जी थे, उन्होंने एक लीला रची अपने दिमाग में, और वो लीला थी पागलपन की। वो अचानक सभी चीज़ों को इधर उधर फेंकने लगे, अस्त व्यस्त करने लगे, शिष्यों के ऊपर थूकने लगे, नाली का कीचड़ उठा के फेंकने लगे, जिससे शिष्य जो है घबरा गए कि इनको क्या हो गया, ये तो पागल हो गए हैं, ये हो गया, ऐसे हो गया। जैसे कि शिष्यों को गुरु में अश्रद्धा हो गई, क्योंकि उनको पूर्ण समर्पण नहीं था, पूर्ण विश्वास नहीं था, जिसके कारण कहीं ना कहीं गुरु में अश्रद्धा हो गई और दोस्तों वो भाग गए।
गुरु जी को छोड़कर वहाँ से चले गए। लेकिन संदीपनी जी जो थे वो एक जगह स्थिर खड़े होकर ये सब लीला देख रहे थे। गुरु जी ने उनके ऊपर भी कीचड़ फेंका, उनके ऊपर भी थूका और उनके ऊपर भी सामान फेंका, लेकिन वो कहीं हिले डुले नहीं वहां से। तो सब शिष्यों के जाने के बाद दोस्तों गुरु जी ने संदीपनी जी से पूछा कि आखिर सभी शिष्य भाग गए, चले गए छोड़कर हमको, तो तुम क्यों आखिर खड़े हो यहाँ पे? तो दोस्तों संदीपनी जी ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया कि जब हम आपको पूरा समर्पण कर चुके हैं, तन मन प्राण समर्पण कर चुके हैं आपको, तो अब हम कहाँ जाएंगे? ये हमारे शरीर का क्या महत्व है? अब ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर तो आप ही का है। आप इसको मारें, काटें, जलाएं, नाली में फेंक दें, चाहे जहाँ जैसे इच्छा करे आपकी वैसे रखें। ये तो आपको समर्पित किया जा चुका है। अब ये इस पे मेरा अधिकार नहीं। और उनका लीला करने का यही उद्देश्य था कि अपने सबसे प्रिय शिष्य को पहचानना। तो दोस्तों थोड़ी देर के बाद संदीपनी जी अपने पुनः स्वरूप में आए और शिष्य जो भगे थे वो भी लौट के वापस आए। तो संदीपनी जी के जो गुरु जी थे वो पुनः अपने स्वरूप में आए। कहा कि इतनी श्रद्धा और इतना प्रेम करते हो तुम गुरु जी से, अपने गुरु से, मुझसे। तुम्हारी गुरु निष्ठा देख के मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जगत पिता, जगत गुरु, जो परम पिता परमेश्वर है, वो उसका तुम गुरु बनोगे। वो तुमसे आके शिक्षा लेगा, वो तुम्हारे चरणों में बैठ के तुमसे शिक्षा लेगा। तो दोस्तों द्वापर में श्री कृष्ण भगवान संदीपनी जी के शिष्य बने और संदीपनी जी ने उन्हें शिक्षा दी। तो दोस्तों गुरु निष्ठा हमको ऊंचाई से के शिखर पे पहुंचा सकती है, इस पे ध्यान देना चाहिए। बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता, बिना पूर्ण समर्पण के गुरु पे निष्ठा नहीं हो सकती, आत्मविश्वास नहीं हो सकता, विश्वास नहीं बढ़ सकता। तो गुरु के प्रति निष्ठा तभी आएगी जब अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया जाए, पूरे आत्मसमर्पण कर दिया जाए गुरु के प्रति। तो गुरुदेव आपको, आपके शरीर को, आपकी बुद्धि को अपने हिसाब से चलाते हैं, अपने हिसाब से ज्ञान प्रदान करते हैं, आप अपने हिसाब से आपके मन को, बुद्धि को शुद्ध करते हैं, जैसा कि संदीपनी जी के साथ हुआ। और परम पिता परमेश्वर स्वयं उनके चरणों में बैठ के शिक्षा ग्रहण की। तो दोस्तों जब भगवान ने गुरु बनाया तो हम तो अज्ञानी मनुष्य हैं, हम लोगों को जरूर जीवन में एक बार गुरु बनाना चाहिए। गुरु बनाने के बहुत ही फायदे हैं, जीवन को एक सही दिशा मिलती है, सही दिशा निर्देश मिलता है। और गुरु के संरक्षण में रहने पर दोस्तों गुरु हर समय दिमाग में विद्यमान रहते हैं। कभी कोई गलत कदम उठाने पे तुरंत गुरु का आदेश समझ में आता है, दिखाई देता है, सुनाई पड़ता है, तो कदम सही दिशा में चल पड़ते हैं। गुरु हम लोगों को कहीं भी भटकने नहीं देते हैं दोस्तों, पग पग पे संभालते रहते हैं। तो गुरु का होना इसलिए आवश्यक है कि जीवन को आप सही दिशा में ले जा सकें और अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके इस संसार से ज्ञान का प्रकाश फैलाएं और सभी लोगों को ज्ञान के प्रकाश से अवगत कराएं और सबकी बुद्धि शुद्ध हो। अभी तक अगर आपके जीवन में कोई किसी गुरु का आगमन नहीं हुआ है तो गुरु अवश्य बनाइए और गुरु की वाणी पे, गुरु की सानिध्य में रहिए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में अवश्य बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय सद्गुरुदेव भगवान।